एशिया महाद्वीप के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन करने जा रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में कुल 54 देश हैं और 54 देशों में मैं आपको बता देता हूं कि जो लास्ट वाला देश है वो दक्षिणी सूडान, ये वाला। उत्तरी सूडान से दक्षिणी सूडान अलग हुआ था। पहले ये पूरा सूडान था, फिर उसके बाद उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। एक्चुअल में यहां पर यानी दक्षिणी सूडान में जनमत संग्रह कराया गया। ये 9 जुलाई 2011 को जनमत संग्रह के पश्चात इसको ये अलग हो गया पूरी तरह से। इस जनमत संग्रह में अगर हम देखें तो ये दोनों देश अगर धार्मिक रूप में देखें तो एक ईसाई देश है और एक मुस्लिम बाहुल्य देश बन गया। तो यहां पर क्या हुआ कि जो 196वां देश, मतलब टोटल अगर हम बात करें कि विश्व का 196 नंबर का स्वतंत्र देश, इसको स्वतंत्र देश को की संज्ञा मिल गई यूएनओ के द्वारा। तो यूएनओ की सदस्यता भी इसको मिल गई और यूएनओ का यह 193वां सदस्य बना। ठीक है, 193वां सदस्य बना। तो अफ्रीका में अब ध्यान रखेंगे, ये भी एक प्रश्न है कि ये कौन सा देश है। तो ये दक्षिणी सूडान जो है ये अलग हुआ था। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए, इनको तो आप अच्छे से अध्ययन कर ही लीजिएगा। ठीक है, इनको अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। देखिए 54वां देश दक्षिणी सूडान, यूएनओ में 193वां देश बना है। अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है और सेशेल्स सबसे छोटा देश है। इसका अगर हम बात करें तो अल्जीरिया सबसे बड़ा और सेशेल्स सबसे छोटा देश है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान अगर हम बात करें तो वो किलिमंजारो पर्वत है, किलिमंजारो पर्वत। और जबकि सबसे छोटा निचला स्थान अगर हम बात करें तो अक्साई झील है। अफ्रीका महाद्वीप को कांगो, सूडान, चाड, जोफ और कालाहारी, ये 5 बेसिन में अलग अलग बांटा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जिसे हम कहते हैं सहारा का मरुस्थल, वो यहीं पर है, सहारा मरुस्थल। ध्यान रखेंगे, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा, इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है, बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी भी इस महाद्वीप में है, जिसे नील नदी के नाम से जानते हैं। और नील नदी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, नील नदी। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको और डिटेल में। कांगो बेसिन, कैमरून और आइवरी कोस्ट में टिम्बर उद्योग बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। यहां पर इस क्षेत्र में लकड़ी के काम। लौंग उत्पादन के लिए 2 इसके द्वीप है, जंजीबार और पेम्बा। ये ध्यान रखना, जंजीबार और पेम्बा बहुत ज्यादा लौंग उत्पादित होती है यहां। कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। नील नदी के किनारे बसा एक शहर है काहिरा, यहां पे है, इस जगह पे काहिरा। काहिरा प्रश्न बन जाता है, काहिरा किस नदी के किनारे है? तो नील नदी के किनारे है। नील नदी पर अस्वान बांध बना है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे विशाल बांध है। अस्वान बांध मैं लिख देता हूं, अस्वान। अस्वान बांध बना है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया कालाहारी के मरुस्थल में पाई जाती है। शुतुरमुर्ग नामक जो चिड़िया है वो बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलती है, कालाहारी वनों में देखने को मिलती है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले खान है। नाम याद रखेंगे, किम्बरले खान। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले खान है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर हम बात करें तो नाइजीरिया है। यहां पर बहुत घनी आबादी है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है। विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक अगर हम बात करें तो जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, यहां पे है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। लीबिया अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। यह प्रश्न भी पूछा गया है भाई। लीबिया इस अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, बहुत ज्यादा यहां पर यहां की जनसंख्या ज्यादातर शहरी है। एटलस पर्वत अफ्रीका से यूरोप में प्रवेश कर गया है। अगर हम बात करें कि एटलस पर्वत, तो यहां से वो यूरोप में भी थोड़ा बहुत पहुंच जाता है। इधर एटलस पर्वत यहां पर देखने को आपको मिलेगा, जहां मेरी पेन है आप देख रहे हैं, यहां पर एटलस पर्वत है। और एटलस पर्वत जो है ऐसी इसकी वो फैली हुई है, क्योंकि श्रृंखला होती है पूरी की पूरी, तो वो फैलते फैलते पहुंच गया है, यूरोप में भी पहुंच गया है।
अगर हम कुछ और प्रश्न को जो इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कागज बनाने में प्रयुक्त होने वाला एस्पार्टो घास उत्तरी अफ्रीका में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। जो कागज बनाने के लिए एस्पार्टो घास प्रयोग होती है वो यहां इस उत्तरी अफ्रीका में इस साइड बहुत बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी अगर हम बात करें तो एक नदी है लिम्पोपो नदी जो कि अफ्रीका में है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यह भी एक प्रश्न पूछा गया है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका मैंने आपको बता ही दिया, ये 4 देश जो हैं सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क और मकर रेखा, वैसे जितने महाद्वीप हैं टोटल 7 महाद्वीपों में अफ्रीका इकलौता महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अफ्रीका यूरोप से तथा अरब सागर, लाल सागर एवं स्वेज नहर द्वारा एशिया महाद्वीप से अलग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान रखेंगे इस बात को। पिछड़ेपन के कारण अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहां की कुछ काफी जनजातियां हैं ऐसी जो, जैसे आपने सुना होगा फुलानी जनजाति, यही इसी अफ्रीका की ही है, नाइजीरिया की। ठीक है, हाउसा जनजाति नाइजीरिया की है। तो ऐसी जनजातियां हैं जो कि थोड़ी पिछड़ी हुई हैं, इसीलिए इसे अंध महाद्वीप कह दिया जाता है। अफ्रीका के प्राकृतिक रूप में अगर हम इसको देखें, पर्वत, पठार और मरुस्थल के बारे में थोड़ा सा समझें तो इस मैप में आप देख सकते हैं अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है इस साइड पे, ये पूर्वी भाग जो है यहां पे आप देख रहे हैं जैसे कि इथोपियन पठार, माउंट केन्या, एल्गन पर्वत, ईस्टर्न मरुस्थल, लीबियाई मरुस्थल, है ना, ये आपको देखने को यहां मिल रहे हैं। किलिमंजारो पर्वत, अभी हम बात कर रहे थे कि ये बहुत ऊंची चोटी है किलिमंजारो, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की थी। बाई पठार, कालाहारी मरुस्थल, है ना, ये आपका सहारा का मरुस्थल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसी कालाहारी के मरुस्थल में ऑस्ट्रिच वगैरह देखने को मिलते हैं, शुतुरमुर्ग चिड़िया जिसे हम कहते हैं, तो वो देखने को मिलते हैं। ऐसे कांग पर्वत है, ये एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि यहां से फैलते हुए वो पहुंच जाता है कहां पे, यूरोप में भी लग जाता है जाके। ठीक है, मोटापो हिल्स ये हैं, है ना, ड्रैकेंसबर्ग श्रेणी। ये प्रश्न ऐसे ही एज इट इज पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में इथोपियन पठार है, ईस्टर्न मरुस्थल, है ना, लीबियाई मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल है, मोटापो हिल्स हैं कहां पे, तो इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं। ये कैमरून पर्वत है। तो कैमरून पर्वत कई बार प्रश्न पूछा गया है, ज्वालामुखी से संबंधित है एक्चुअल में, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अफ्रीका की अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो किलिमंजारो तंजानिया में है, 5815 मीटर की है ये। इस महाद्वीप का एकमात्र मोड़दार पर्वत एटलस है। एटलस पर्वत ये मोड़दार पर्वत है ना, इसीलिए मुड़ते मुड़ते वो पहुंच गया है कहां पे, यूरोप में लग जाता है। माउंट किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर बात करें तो माउंट केन्या है, 5199 मीटर, है ना, ऊंची है। अफ्रीका की अगर बात करें तो ये एल्गन पर्वत देखिए केन्या में है, मुचिंगा पर्वत जाम्बिया में है, बिहे पर्वत अंगोला में है। अफ्रीका का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप को मात्र महाद्वीप इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि ये बहुत पुराना है, बहुत प्रिमिटिव टाइप का महाद्वीप है, इसीलिए इसे मात्र महाद्वीप की श्रेणी में रखा जाता है। अफ्रीका की 2 जनजातियां जैसे हाउसा और फुलानी, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है नाइजीरिया में। विक्टोरिया झील से नदी निकलती कर 4 देशों में मुख्य रूप से प्रवाहित होती है, जिसमें युगांडा, दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान और मिस्र, ये नील नदी, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इस तरह से यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने लगभग सभी को कवर करने की कोशिश की है। और भी एक बात बता देता हूं, यहाँ उष्णकटिबंधीय घास के बड़े बड़े मैदान पाए जाते हैं, बहुत ऊंची ऊंची घास पाई जाती है जिसे हम सवाना कहते हैं। ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा, सवाना, कि सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों जो प्रश्न बन सकते थे मैंने उनको कवर करने की कोशिश की है और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूं इस महाद्वीप से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में आपको पिछले मैप में लेकर चलता हूं, वहां देखिएगा।
जब मैं आपको ये लेक्चर पढ़ा रहा था तो इसमें आप देखेंगे कि महाद्वीप जो कॉन्टिनेंट है हमारे, ये क्षेत्रफल के आधार पर ये है और जनसंख्या के आधार पर, यानी एशिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर है, इसके बाद अफ्रीका है, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये क्षेत्रफल के आधार पर है और ये जनसंख्या के आधार पर। तो आप दोनों में देखोगे ये नंबर 2 पे है, यानी चाहे क्षेत्रफल के मामले में हो या जनसंख्या के मामले, अफ्रीका दूसरे स्थान पे आता है। बिल्कुल एकदम श्योर रहिए इस चीज को लेकर कि दूसरे स्थान पर ही वो आता है। अब यहां पर आप देखोगे कि ये अफ्रीका है आपका, ठीक है, ये इधर हमारा यहां प्रशांत महासागर, यानी हम ये कह सकते हैं पूर्वी प्रशांत महासागर, और इधर भी प्रशांत महासागर जिसे हम पश्चिमी प्रशांत महासागर कहते हैं। यहां पर जो जल है पूर्वी प्रशांत महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर। यहां पर अगर हम देखें तो ये इंडियन ओशन, हिंद महासागर हमारा, ये यहां से भी प्रश्न बनता है। ये अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल। यहां पे आप देखो एक और चीज बता देता हूं आपको, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। यहां पर आप देखिए ये जो अंदर खाली जगह है, एक गहरी खांच जैसी है यूरोप और अफ्रीका के बीच में। दोस्तों इसको मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ये है भूमध्य सागर, देखिएगा दोस्तों ये भूमध्य सागर है और ये बीच में देखिए यहां पर स्थल है। फिर इधर से देखिए ये पतला पतला अंदर की ओर ये गया हुआ है जो अरेबियन सी से जुड़ता है, इसे लाल सागर कहा जाता है। ये लाल सागर है। इन दोनों के बीच में यहां पर एक नहर है जिसे स्वेज नहर नाम दिया गया। ये नहर बनाई गई है जिसे स्वेज नहर कहा गया। ये व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहर है। ये जो स्वेज नहर बनी हुई है ये मिस्र, यहां पे है मिस्र, ठीक है। तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और स्वेज नहर बहुत अच्छा ये टैक्स वगैरह, व्यापारिक टैक्स वसूल करते हैं ये लोग। रीजन यही है कि अगर कोई व्यापार होता है यहां से इतना घूम के जाने से अच्छा है कोई समुद्री मार्ग से घूम के जाएंगे यहां से, तो ये डायरेक्ट क्यों ना चले जाएं, तो ये डायरेक्ट पहुंच जाते हैं यहां पे, तो काफी इनका बच जाता है जो कि लागत आती है रास्ते की। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो ये मिस्र देश है ये अच्छा टैक्स वसूलता है, इसकी लगभग इकोनॉमी इस पर डिपेंड करती है। तो ये हम सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करेंगे दोस्तों, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, एक एक करके सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा जो अध्ययन कराया जा रहा है आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। कल हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, आपको अगले महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे।